ओम शांति। आज बाप दादा हम बच्चों को हमारी पढ़ाई का सिलेबस बता रहे हैं। हमारी पढ़ाई का सिलेबस क्या है? स्कूल कॉलेज में सिलेबस होता है ना, तो हमारा भी तो सिलेबस है। तुम्हारा सिलेबस क्या है? हमारा सिलेबस क्या है? सुरेश भाई आगे आके बैठो, जगह खाली होती है। आगे आके बैठो। हाँ बोलो, हमारा सिलेबस क्या है? सुनो, बाबा पढ़ा रहा है तो सिलेबस क्या है जी? हाँ, लक्ष्मी नारायण बनना तो एम ऑब्जेक्ट है। सिलेबस क्या है? लक्ष्मी नारायण बनना आपकी इंजीनियरिंग डिग्री है, वो आपको मिल जाएगी, लेकिन उसकी पढ़ाई क्या है? सिलेबस क्या है? ये तो सब्जेक्ट है आपके। हाँ, ज्ञान योग धारणा सेवा ये तो सब्जेक्ट है। सिलेबस क्या है? अच्छा, ये भी हमारे सिलेबस में है। और कुछ? मन मना भाव। और अलग अलग सिलेबस होता है। तो सुनाओ ना, सुनाओ। हमारा सिलेबस सारा, मैं भी सोच रही थी, फिर ख्याल आया सारा सिलेबस हमारा ये मुरली है। मुरली के अंदर सब प्रकार की बातें आ जाती हैं। आत्मा को सतो प्रधान बनाना है, आपस में कैसे रहना है, सब चीजें इसके अंदर है। ज्ञान की गहराई इसके अंदर है। वो ज्ञान के पॉइंट्स का जो धारणा है, फायदा है, वो भी इसके अंदर है। सब चीज तो मुरली ही हमारा सिलेबस है। अगर मुरली को ही हम बस पक्का करें तो सब कुछ हो सकता। लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे, डिग्री मिल जाएगी। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म बनना है तो केवल 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 मुरली पर फुल अटेंशन देना, बन जाएंगे। ठीक है, सुनो, आज की डेट भी ये 25/11/25। मीठे बच्चे, आत्मा को सतो प्रधान बनाने का फुरना रखो। कोई भी खामी रह न जाए, माया गफलत न करा दे। प्रश्न है, तुम बच्चों के मुख से कौन से शुभ बोल सदा निकलने चाहिए? सदा मुख से यही शुभ बोल बोलो कि हम नर से नारायण बनेंगे, कम नहीं। हम ही विश्व के मालिक थे,
फिर से बनेंगे। लेकिन यह मंजिल ऊंची है, इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहना है। धारणा के लिए धंधा आदि करते आत्मा को पावन बनाने के लिए समय निकाल याद की मेहनत करनी है। कोई भी आसुरी काम नहीं करना है। अच्छा, अपना और दूसरों का कल्याण करना है, पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना है, मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, याद का बल जमा करना है। वरदान, नाम और मान के त्याग द्वारा सर्व का प्यार प्राप्त करने वाले विश्व के भाग्य विधाता भव। जैसे बाप को नाम रूप से न्यारा कहते हैं, लेकिन सबसे अधिक नाम का गायन बाप का है, वैसे आप भी अल्पकाल के नाम और मान से न्यारे बनो तो सदा काल के लिए सर्व के प्यारे स्वतः बन जाएंगे। जो नाम मान के भिखारीपन का त्याग करते हैं वो विश्व के भाग्य विधाता बन जाते हैं। कर्म का फल तो स्वतः आपके सामने संपन्न स्वरूप में आएगा, इसलिए अल्पकाल की इच्छा मात्रम अविद्या बनो। कच्चा फल नहीं खाओ, उसका त्याग करो तो भाग्य आपके पीछे आएगा। स्लोगन, परमात्म बाप के बच्चे हो तो बुद्धि रूपी पांव सदा तख्त नशीनो। अव्यक्त इशारे, कोई भी सेवा के प्लान्स बनाते हो, भले बनाओ भले सोचो, लेकिन क्या होगा उस आश्चर्यवत होकर नहीं, विदेही साक्षी बन सोचो। सोचा, प्लान बनाया और सेकंड में प्लेन स्थिति बनाते चलो। अभी आवश्यकता स्थिति की है, ये विदेही स्थिति परिस्थिति को बहुत सहज पार कर लेगी। जैसे बादल आए और चले गए, विदेही अचल अडोल हो खेल देख रहे हैं। ओके, ये थे मीठे बाबा के आज के मधुर महावाक्य। हमें कौन सा फुरना रखना है? हमारे मुख से कौन से शुभ बोल निकलने चाहिए? कौन से शुभ बोल निकलने चाहिए? हाँ, पक्का पक्का वेंकटेश। हाँ, हम नर से नारायण बनेंगे, कम नहीं। हम ही विश्व के मालिक थे, फिर से बनेंगे। अच्छा, ऊंची मंजिल को प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है? हार्ट फेल नहीं होना, दिल शिकस्त नहीं होना। कभी चलते चलते हम उदास हो जाते हैं ना, भाई होता तो है नहीं, संस्कार तो बदलते नहीं, क्या फायदा, तो छोड़ देते हैं। तो बाबा कहता है हार्ट फेल नहीं होना, अपना पोता मेल देखना। तीसरा, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करते रहना। अभी कौन सी हमें स्मृति मिल रही है? हाँ, हम आत्मा हैं, हमारा बाप हमको पढ़ाते हैं, कर्मेंद्रियों द्वारा पढ़ते हैं, बाप भी कर्मेंद्रियों का आधार लेते हैं। हमें पहले नंबर का कौन सा पाठ मिलता है? पहले नंबर का पाठ धर्मेश, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। पहले नंबर की सब्जेक्ट कौन सी है? आज बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा ये पहले नंबर से। उसी सेंटेंस से सिलेबस की बात मेरे दिमाग में आई। राइट राइट, हम आत्मा सतो प्रधान बने, कुछ खामी न रह जाए।
मनुष्यों की मिथ्या मान्यताएं कौन सी आज सुनाई बाबा ने? आत्मा निर्लेप है, आत्मा ही परमात्मा है। नई दुनिया के चिन्ह क्या है? लक्ष्मी नारायण। ज्ञान का कौन सा एक ही गुटका है? पोता मेल में क्या चेक करना है? कितनों को रास्ता बताया, कितने अंधों की लाठी बने। इस हालत में ऊंच पद पा सकेंगे या नहीं? सर्विस नहीं करते तो क्या समझना चाहिए? प्रजा तैयार है, प्रजा में चले जाएंगे। नयों को क्या बताना है? पवित्र आत्माएं ही वापस जाएंगी, तमो प्रधान आत्माएं वापस नहीं जा सकती। देह के संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, माया ने पतित बनाया है। तुम आत्मा अशरीरी आई थी, अब फिर वापस जाना है। तमो प्रधान होने कारण इतना दूर होली जगह जा नहीं सकते। अल्पकाल के नाम मान से न्यारे बनने से क्या होता है? अल्पकाल का नाम मान छोड़ दो तो क्या मिलेगा? हाँ, राइट। भाग्य पीछे पीछे आएगा, भाग्य विधाता बन जाते, सदा काल के लिए सर्व के प्यारे बन जाते हैं। परमात्म बाप के बच्चों की निशानी क्या है? बुद्धि रूपी पांव सदा तख्त नशीन होगा। कौन सी स्थिति परिस्थिति को सहज पार कर लेगी? विदेही स्थिति। कॉन्ट्रास्ट की बातें। नॉलेज है बीज, भक्ति है झाड़। नवयुग है सतयुग, पुराना युग है कलयुग। नई दुनिया है पावन, पुरानी दुनिया है पतित। हमारा है राजयोग, सन्यासियों का है हठ योग। भक्ति मार्ग में बेसमझते, ज्ञान मार्ग में। रावण राज में सब पतित दुखी, राम राज में सब पावन सुखी हैं। धारणा क्या करनी है? बोलो। हाँ, चार्ट रखना है और गफलत नहीं करनी और पढ़ाई अच्छी पढ़नी और सुनो, गफलत नहीं करना, पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना भी है। याद का बल जमा करना है, पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। कोई भी आसुरी काम नहीं करना है, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। अल्पकाल के नाम मान से न्यारे बनना है, आत्मा को पावन बनाने की मेहनत करना है। ये ऊंची मंजिल है, इसलिए खबरदार रहना है। प्लान बनाने के साथ साथ सेकंड में प्लेन स्थिति बनाना है।